प्रिय स्वयंसेवकगण, आप लोग समर इंग्लिश कैंप में सहयोग करें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं चलता हूँ कैसे पोर्टल का यूज आप लोग करेंगे। तो सबसे देखते हैं यहाँ से आप लोग भाषा चयन कर सकते हैं, हिंदी तो हिंदी और इंग्लिश तो इंग्लिश। तो हिंदी ही चुनते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा वॉलंटियर आप लोग के लिए और हिंदी में लिखा हुआ आएगा सहयोगी। तो सहयोगी के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना डालेंगे, ब्लू सहयोगी पर आना चाहिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद समर इंग्लिश कैंप दिखेगा, इस बबल्स पे आपको क्लिक करना है। 4 काम आप लोगों को करना है, शुरुआती में 2 और लास्ट में 2। तो ये शुरुआती में 2 क्या करना है, पहला प्रोफाइल अपडेट करना है आपको। इस पर क्लिक करते हैं, अलाउ कर दीजिएगा। और इस तरह से सब कुछ आपको रजिस्ट्रेशन में आपको दिख जाएगा जो आपके सहयोगी लोग ऐड किए हैं। उसके बाद में 2 तरह का क्वेश्चन आपको सिर्फ इसमें अपडेट करना। पहला, क्या वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो हाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, नहीं कर रहे हैं तो नहीं पे क्लिक कीजिएगा। अब है कि लोकेशन के आधार पर स्कूल कॉलेज का प्रकार, किस प्रकार के कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो सरकारी स्कूल कॉलेज गांव में है, गांव से बाहर है, जो जिस तरह के स्कूल में आप पढ़ते हैं आप यहाँ पर टच कर दीजिएगा। अब आएगा एक, क्या आपके पास फ़ोन है या उपलब्ध हो सकता है। तो किस प्रकार का फ़ोन है, स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन, साधारण फ़ोन है साधारण फ़ोन। तो जो होगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्या ये आपका फ़ोन है, आपके पास रहता है? तो आपके पास रहता है तो हाँ कर दीजिए। एक लोकेशन के लिए जो आ रहा था अलाउ करने का, उसको आप अलाउ कर दीजिएगा। तो यहाँ पर लैटिट्यूड लैंग्वेज का कुछ नंबर आ जाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। आप ऐड प्रोफाइल पर नीचे देखिए पीला पर लिखा हुआ है ऐड प्रोफाइल, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। ये आपका प्रोफाइल ऐड हो जाएगा और इस तरह से कलर भी दिख जाएगा कि यानी कि आप प्रोफाइल अपडेट कर चुके हैं। दूसरा काम क्या करना है, रीच 1 का डेटा डालना है। जो शुरुआती में आप कक्षा संचालन किए थे तो उस समय कितने बच्चे आपके क्लास में पढ़ना शुरू किए थे, उसका रीच 1 का डेटा डालना है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और आपके कैंप में शुरुआती समय में कितने बच्चे पढ़ने आ रहे थे उसका डेटा यहाँ डाल देंगे। इस तरह से पीए पे क्लिक करते हैं तो ये खुल जाएगा। अब आएगा रीच, तो एड रीच 1 का डेटा डालना है। कैंप प्रारंभ की तिथि, तो सब लोग 15 मई से शुरू किए हैं तो 15 मई डाल दीजिए। यहाँ पे जितना तारीख को है शुरू किए उतना तारीख भी डाल सकते हैं आप। अब एक कैंप के प्रारंभ में कक्षा 4 से 6 के कितने बच्चे थे। तो मान लीजिए आपने 15 बच्चों के साथ कक्षा संचालन शुरू किया था तो 15 डाल दीजिए। और उसमें चौथी क्लास के कितने बच्चे हैं वो संख्या यहाँ डालना है। तो अगर आप चौथी क्लास के 5 बच्चा लिए हैं तो 5 डाल दीजिए। 5वीं क्लास के 5 बच्चा लिए हैं तो 5 डाल दीजिए। 6ठी क्लास के 5 बच्चा लिए हैं तो 5 डाल दीजिए। यानी कि आप जिस क्लास से जितने बच्चा का संख्या लिए वो डाल दीजिए। ऊपर में 15 डाले हैं तो तीनों कक्षा को मिला करके 15 बच्चा होना चाहिए। आप जो भी, ये सिंपल है, जो भी आप ऐड रीच 1 कीजिएगा, यहाँ पे पीला नीचे राइट साइड में है तो ये अपडेट हो जाएगा। तो रीच 1 का डेटा डला गया। तो ये शुरुआती कैंप आप जब स्टार्ट किए हैं 15 तारीख से, वो उसी से डाल दीजिए। अगर अभी नहीं डाले हैं तो अभी डाल दीजिए। जब कैंप समाप्त होगा आपका 15 जून को, तो ये 2 तरह का काम करना है। एक रीच 2 का डेटा डालना है कि अब कितने बच्चे आपके क्लास में लास्ट क्लास तक पढ़ाई किए, और चौथा क्विज है। तो यहाँ पे तीसरा में हम लोग ऑप्शन में जाते हैं, रीच 2 में देखते हैं कि 15 जून को क्या डालेंगे हम लोग, ताकि दूसरा वीडियो नहीं बनाना पड़े। तो यहाँ पे फिर उसी प्रकार से कैंप का लास्ट तिथि, तो जो जून का डेट होगा 15 जून, आप 15 जून यहाँ पर डाल दीजिएगा, जितना तारीख को आप समापन कीजिएगा। उसके बाद है फिर वही कि कितने बच्चे अभी तक पढ़ाई कर रहे थे। तो मान लीजिए पहले 15 बच्चा थे, अभी 14 ही रह गए, एक बच्चा ड्रॉप आउट करा चला गया, वो अब पढ़ाई आपकी कक्षा में नहीं कर रहा है, और वो चौथा क्लास का ही बच्चा ड्रॉप आउट किया है। तो ये एक बच्चा ड्रॉप आउट कहते हैं, 4 डाल दिए। फिर 5वां में जो 5 बच्चा है, 5 बच्चा पढ़ाई किया। जो 6ठा में 5 बच्चा है वो 5 बच्चा पढ़ाई किया। तो जोड़ के भी देख लेते हैं, 5 4 9 5 14, यानी कि टोटल 14 के बराबर है। जो भी रीच 2 का डेटा डालिएगा, ऐड कीजिएगा यहाँ पे, रीच 2 का भी डेटा ऐड हो जाएगा। अब आगे है क्विज। तो लास्ट में जब ख़त्म हो जाएगा प्रोग्राम, तो आपको प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ क्यूज करना है। तो इसको टच कीजिएगा तो कुछ 10 क्वेश्चन खुलेंगे आपको। नीचे प्लस का सिंबल है, इस पर टच कीजिएगा तो जैसे जैसे क्यूज खुलेगा उससे रिलेटेड सवाल भी है, और यहाँ नीचे आंसर भी आपको करना है, इंग्लिश से रिलेटेड ही है। और इस पर टच करके आप ये नेक्स्ट कीजिएगा, अगला सवाल खुलेगा, उस तरह से अगला। जो भी 10 सवाल का आंसर कीजिएगा तो सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, सबमिट कीजिएगा तो आपके लिए फूल खिलेंगे, पटाखे बम फूटेंगे और ये ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप 4 तरह के काम करना है। शुरुआती 2 काम
जो कैब शुरुआत किए और जब अंत करेगा तो 2 तरह का काम। थैंक यू।